दोस्तों नमस्कार, हाजिर है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों के साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। वहीं पहली बड़ी खबर है, हार के बाद बड़े फेरबदल के लिए कांग्रेस तैयार है। सोनिया गांधी ने 5 राज्यों के प्रदेश अध्यक्षों से मांगा इस्तीफा। ये आपको बता दें कि 5 राज्यों में बड़ी हार के बीच कांग्रेस में नेतृत्व परिवर्तन और बड़े फेरबदल की चर्चाओं के बीच में अहम खबर सामने आई है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर के पीसीसी अध्यक्षों से कहा कि वे पीसीसी के पुनर्गठन के लिए अपना इस्तीफा दे दें। रणदीप सिंह सुरजेवाला ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी। पंजाब में नवजोत सिंह सिद्धू प्रदेश अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। वहीं यूपी में अजय कुमार लल्लू पीसीसी के प्रमुख हैं। आपको बता दें कि हार के बाद कांग्रेस ने सभी प्रदेश अध्यक्षों से इस्तीफा देने के लिए कहा है। बड़ी खबर, कपिल सिब्बल ने गांधी परिवार पर उठाए सवाल तो कांग्रेस बोली कि आरएसएस और बीजेपी की भाषा बोल रहे कपिल सिब्बल। ये आपको बता दें कि हालिया विधानसभा चुनावों में कांग्रेस की करारी हार के बाद पार्टी के भीतर की आंतरिक कलह पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल के उस बयान से एक बार फिर से खुलकर सामने आ गई है, जिसमें उन्होंने कहा कि गांधी परिवार को नेतृत्व छोड़कर किसी दूसरे नेता को मौका देना चाहिए। कपिल सिब्बल की इस टिप्पणी के बाद गांधी परिवार के नेतृत्व में विश्वास रखने वाले नेताओं ने उन पर तीखा प्रहार किया है और आरोप लगाया है कि वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी की भाषा बोल रहे हैं। पार्टी के वरिष्ठ नेता सिब्बल ने अंग्रेजी दैनिक इंडियन एक्सप्रेस को दिए साक्षात्कार में कहा कि गांधी परिवार को कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व से अलग होना चाहिए और किसी अन्य को मौका देना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि वो घर की कांग्रेस नहीं बल्कि सबकी कांग्रेस चाहते हैं। कांग्रेस के G23 समूह के सदस्य कपिल सिब्बल ने यह टिप्पणी कांग्रेस कार्य समिति की बैठक के 2 दिनों के बाद की। आपको बता दें कि CWC की बैठक में कांग्रेस नेताओं ने सोनिया गांधी के नेतृत्व में विश्वास जताते हुए कहा था कि वो संगठनात्मक चुनाव पूरा होने तक पद पर बने रहें और पार्टी को मजबूत बनाने के लिए जरूरी कदम उठाएं। आपको बता दें कि इसको लेकर कपिल सिब्बल ने साफ कर दिया है कि फिलहाल कांग्रेस में परिवर्तन की जरूरत है और गांधी परिवार को अब त्याग करना चाहिए। आपको बता दें कि इसको लेकर अब कांग्रेस के कुछ नेताओं ने कपिल सिब्बल पर हमला बोला है, साथ कहा कि कपिल सिब्बल अब आरएसएस और बीजेपी की भाषा बोल रहे हैं। अगली बड़ी खबर, अखिलेश यादव ने बैलेट पेपर के दम पर किया विधानसभा चुनाव में जीत का दावा, बीजेपी ने बोला जोरदार हमला। ये आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में पोस्टल बैलेट के दम पर चुनाव जीतने का दावा किया है। उन्होंने ट्वीट किया कि पोस्टल बैलेट में सपा गठबंधन को 51.5% वोट मिले। इस हिसाब से 304 सीटों पर हमारी जीत हुई। अखिलेश यादव के इस ट्वीट पर बीजेपी के नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री शिव प्रताप शुक्ल ने कहा कि चुनाव सिर्फ पोस्टल बैलेट से ही नहीं होते हैं, अगर ऐसा है तो फिर ईवीएम का मतलब ही क्या है। अखिलेश यादव ने ट्वीट में कहा कि पोस्टल बैलेट में सपा गठबंधन को मिले 51.5% वोट और उनके हिसाब से 304 सीटों पर हुई सपा गठबंधन की जीत चुनाव का सच बयान कर रही है। पोस्टल बैलेट डालने वाले हर उस सच्चे सरकारी कर्मी, शिक्षक और मतदाता का धन्यवाद जिसने पूरी ईमानदारी से हमें वोट दिया। सत्ताधारी याद रखें कि छल से बल नहीं मिलता। बता दें कि बीजेपी ने एक बार फिर प्रचंड बहुमत के साथ में सत्ता में वापसी की है और बीजेपी गठबंधन को 273 सीटें मिली हैं। वहीं समाजवादी पार्टी के नेतृत्व वाले गठबंधन को 125 सीटें मिली हैं। यूपी चुनाव में हार के बाद अखिलेश यादव ने अब 21 मार्च को लखनऊ में पार्टी कार्यालय में सपा के नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक बुलाई है। अगली बड़ी खबर, पीएम मोदी ने की द कश्मीर फाइल फिल्म की तारीफ, कहा फिल्म में वो सच दिखाया गया जिसे सालों तक दबाया गया। ये आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में रिलीज हुई फिल्म द कश्मीर फाइल की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि ऐसी फिल्में कई बार बनाई जानी चाहिए। बीजेपी संसदीय दल की बैठक को संबोधित करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि फिल्म में वो सच दिखाया गया है जिसे कई सालों तक दबाया गया। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में पीएम मोदी ने फिल्म कश्मीर फाइल का जिक्र करते हुए इसके विरोधियों पर जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा कि अगर किसी ने उस समय हिम्मत के साथ में काम करके महात्मा गांधी के जीवन पर फिल्म बनाई होती और दुनिया के सामने रखी होती तो हम मैसेजिंग कर पाते। पहली बार एक विदेशी ने गांधी फिल्म बनाई और उसे जब ऑस्कर मिला तब जाकर दुनिया को पता चला कि महात्मा गांधी कितने महान व्यक्ति थे। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में पीएम मोदी ने कहा कि कश्मीर फाइल में जो दिखाया गया है उस सत्य को सालों तक दबाने का प्रयास किया गया। आपको बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी ने लोगों से इस फिल्म को देखने की अपील की।
अगली बड़ी खबर, गरीबों को योगी सरकार का बड़ा तोहफा, लोकसभा चुनाव तक 15 करोड़ लोगों को दिया जा सकता है फ्री राशन, शासन को भेजा गया प्रस्ताव। ये आपको बता दें कि यूपी सरकार की मुफ्त राशन योजना के लिए खाद्य व रसद विभाग ने शासन को प्रस्ताव भेज दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी चुनावी रैलियों में निःशुल्क राशन को बढ़ाने का ऐलान किया था। यूपी सरकार इस योजना को लोकसभा चुनाव यानी 2024 तक आगे बढ़ा सकती है। प्रदेश में लगभग 15 करोड़ लाभार्थी हैं। आपको बता दें कि हालांकि भेजे गए प्रस्ताव में अवधि का कोई भी जिक्र नहीं है, इसे सरकार की मंशा पर छोड़ दिया गया है। प्रस्ताव में महंगाई के बढ़ने के कारण निःशुल्क राशन देने का जिक्र है। सूत्रों के मुताबिक सरकार में इस बात पर मंथन चल रहा है कि इस योजना को लोकसभा चुनाव तक बढ़ा दिया जाए, वहीं योजना को एक साथ न बढ़ाकर 2 से 3 चरणों में बढ़ाया जाए। फिलहाल माना जा रहा है कि 6-6 महीने के लिए योजना का ऐलान किया जाएगा। इसमें सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत दिए जाने वाले राशन यानी गेहूं और चावल के अलावा 1 लीटर तेल, 1 किलो चना नमक भी देगी। आपको बता दें कि अभी तक राज्य सरकार ने दिसंबर से मार्च महीने तक निःशुल्क राशन दिया है। इसमें अंत्योदय कार्ड धारकों को 35 किलो अनाज और पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों को प्रति यूनिट 5 किलो यानी 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल दिया जाता है। इसके लिए कार्ड धारकों से 2 रुपए किलो गेहूं और 3 रुपए किलो चावल के लिए लिया जाता है, लेकिन अब राज्य सरकार इसका खर्चा खुद वहन करेगी। आपको बता दें कि यानी कि योगी सरकार अब 2024 तक गरीबों को बिल्कुल फ्री में राशन दे सकती है। अगली बड़ी खबर, फिर हो गई किसान आंदोलन की बड़ी तैयारी। 21 मार्च को होगा विरोध प्रदर्शन और 11 अप्रैल से एमएसपी गारंटी सप्ताह का ऐलान। ये आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में चुनाव संपन्न होने और 4 राज्यों में भाजपा की सरकार बनने के बाद अब संयुक्त किसान मोर्चा फिर से किसान आंदोलन के लिए सक्रिय हो गया है। संयुक्त किसान मोर्चा ने अपने अगले चरण के आंदोलन की घोषणा करते हुए लखीमपुर खीरी में अपराधियों को बचाने और बेकसूर किसानों को फंसाने के प्रयासों पर रोष जताते हुए लखीमपुर खीरी प्रकरण व सरकार द्वारा वादा खिलाफी के विरोध में 21 मार्च को राष्ट्रव्यापी रोष प्रदर्शन आयोजित करने का निर्णय लिया है। इसके अलावा अगले महीने 11 से 17 अप्रैल तक एमएसपी की कानूनी गारंटी सप्ताह का आयोजन कर सरकार के खिलाफ आंदोलन की शुरुआत करने की घोषणा की गई है। अगली बड़ी खबर, मोदी सरकार पर राहुल गांधी ने बोला जोरदार हमला, बोले गलत नीतियों का नतीजा भुगत रहा आम आदमी। ये आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बढ़ती महंगाई और सेविंग्स पर ब्याज दर घटाने के मामले में नरेंद्र मोदी सरकार पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने कुछ आंकड़ों के साथ में ट्वीट किया जिसमें उन्होंने कहा कि सरकार की गलत नीतियों का परिणाम आम नागरिक झेल रहा है। क्या जनता को राहत देने की जिम्मेदारी सरकार की नहीं है? राहुल गांधी ने एफडी, पीपीएफ और ईपीएफ की ब्याज दरों के आगे गिरावट का चिन्ह लगाकर बताया कि आम नागरिकों की सेविंग्स में गिरावट आ रही है। आपको बता दें कि कांग्रेस को भले ही 5 राज्यों में करारी हार का सामना करना पड़ा हो, लेकिन मोदी सरकार पर राहुल गांधी जरा भी नरमी बरतने के मूड में नहीं है। राहुल गांधी पहले की तरह मोदी सरकार के खिलाफ लगातार आक्रामक रुख अपनाए हुए हैं। 10 मार्च को जब विधानसभा चुनावों के नतीजे आए तो कांग्रेस के हाथ से पंजाब जैसा बड़ा राज्य निकल गया और उसे गोवा, उत्तराखंड और मणिपुर में भी कोई खास सफलता नहीं मिली। आपको बता दें कि यूपी में कांग्रेस को कुल 2 सीटें मिली हैं। और बड़ी खबर, चुनाव में हार के बाद पंजाब में कांग्रेस का बड़ा झगड़ा, चरणजीत सिंह चन्नी को पार्टी से निकालने की उठी मांग। यह आपको बता दें कि पंजाब विधानसभा चुनावों में कांग्रेस की हार के बाद से राज्य में कांग्रेस का झगड़ा बढ़ता जा रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी पर कांग्रेस नेताओं का गुस्सा फूट पड़ा है। पार्टी नेताओं का कहना है कि चरणजीत सिंह चन्नी के चेहरे की वजह से कांग्रेस हार गई। भ्रष्टाचार के आरोप लगे फिर भी पार्टी ने चेहरा नहीं बदला। ये बात पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने कही है। कांग्रेस नेता दर्शन बराड़ ने कहा कि चन्नी को पार्टी से चलता कर देना चाहिए, यानी चन्नी को अब कांग्रेस पार्टी से बाहर निकाल देना चाहिए। पूरे परिवार की नौकरियां छुड़वाकर चन्नी उनको कांग्रेस में शामिल करवाना चाहते थे। चन्नी का भाई कांग्रेस के खिलाफ लड़ा लेकिन उसे रोका नहीं गया। दर्शन बराड़ा ने कहा कि चन्नी और जाखड़ को पार्टी से निकालकर नवजोत सिंह सिद्धू को सारी पावर दे देनी चाहिए। अगली बड़ी खबर, यूपी में नई सरकार बनाने की प्रक्रिया शुरू। आज अमित शाह और योगी आदित्यनाथ के बीच में होगी बड़ी बैठक। यह आपको बता दें कि यूपी विधानसभा चुनाव में शानदार जीत के बाद बीजेपी ने प्रदेश में सरकार बनाने की तैयारियां तेज कर दी हैं। पार्टी नेता योगी आदित्यनाथ आज दिल्ली पहुंचेंगे और सरकार गठन के लिए शीर्ष नेताओं से बातचीत करेंगे। पार्टी सूत्रों के मुताबिक योगी आदित्यनाथ आज सुबह दिल्ली के लिए रवाना होंगे। दिल्ली पहुंचकर वे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ में बड़ी बैठक करेंगे। इस बैठक में योगी आदित्यनाथ के साथ ही यूपी बीजेपी
बीजेपी से जुड़े कुछ बड़े नेता भी शामिल होंगे। बताते चलें कि पार्टी हाईकमान की ओर से यूपी में सरकार गठन के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और रघुवर दास को पर्यवेक्षक बनाया गया है। वे योगी आदित्यनाथ के साथ में मिलकर प्रदेश में बनाए जाने वाले मंत्रियों की सूची को फाइनल करेंगे। आपको बता दें कि माना जा रहा है कि दोबारा शपथ लेने जा रही योगी सरकार में कई नए चेहरों को भी मंत्री पद की शपथ दिलाई जा सकती है। इसमें आगरा से चुनी गई विधायक बेबी रानी मौर्य, कन्नौज से जीते पूर्व आईपीएस असीम अरुण और लखनऊ से जीते राजेश्वर सिंह समेत कई विधायक शामिल हैं। वहीं कुछ मंत्रियों का पत्ता भी कट सकता है। और बड़ी खबर, समाजवादी पार्टी ने एमएलसी चुनाव की बनाई बड़ी रणनीति, कुछ सीटों पर नए उम्मीदवार उतारने की तैयारी। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी ने विधान परिषद स्थानीय निकाय प्राधिकारी के चुनाव को लेकर बड़ी रणनीति बनाई है। विभिन्न सीटों पर संभावित उम्मीदवारों के नाम पर भी चर्चा की गई। ज्यादातर सीटों पर पुराने एमएलसी को दोबारा मैदान में उतारने की तैयारी है। विधान परिषद स्थानीय निकाय प्राधिकारी के चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी गई है। आपको बता दें कि पहले चरण की सीटों के नामांकन की अंतिम तिथि 19 मार्च है। प्रदेश में जिन 36 सीटों के लिए चुनाव हो रहा है उसमें समाजवादी पार्टी के 33 एमएलसी चुने गए थे। इसमें 7 पार्टी छोड़कर भाजपा में जा चुके हैं। अधिसूचना जारी होने के बाद समाजवादी पार्टी ने सभी सीटों पर आवेदन मांगे थे। अभी तक करीब 50 से अधिक लोगों ने आवेदन किया है। जिन लोगों को विधानसभा में टिकट नहीं मिला है वे भी स्थानीय निकाय प्राधिकारी के लिए दावेदारी कर रहे हैं। ऐसे में समाजवादी पार्टी ने सभी एमएलसी की बैठक बुलाई है। और बड़ी खबर, हिजाब विवाद में हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में दी गई चुनौती। 6 मुस्लिम लड़कियों ने दायर की याचिका। आपको बता दें कि कर्नाटक में लंबे समय से चल रहे हिजाब विवाद पर हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। हाई कोर्ट ने कहा कि हिजाब इस्लाम का हिस्सा नहीं है। हाई कोर्ट के फैसले को अब सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। हिजाब पर कोर्ट के फैसले को चुनौती 6 मुस्लिम छात्राओं ने दी है। आपको बता दें कि हिजाब मामले में मंगलवार को हाई कोर्ट ने कहा कि कर्नाटक के स्कूल कॉलेजों में हिजाब पहनने की इजाजत नहीं दी जाएगी। कोर्ट ने कहा कि शिक्षण संस्थान इस तरीके के पहनावे और हिजाब पर बैन लगा सकते हैं। यह फैसला सुनाने के साथ ही हाई कोर्ट ने हिजाब की अनुमति मांगने से जुड़ी अन्य सभी याचिकाओं को भी खारिज कर दिया। हाई कोर्ट की फुल बेंच ने अपने फैसले में कहा कि हिजाब इस्लाम का जरूरी हिस्सा नहीं है। बेंच ने मुस्लिम संगठन और या छात्राओं की याचिका खारिज करते हुए कहा कि हिजाब पहनना जरूरी नहीं है। शिक्षण संस्थान क्लास में हिजाब पहनने पर बैन लगा सकते हैं। आपको बता दें कि फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो भी स्कूल कॉलेज की यूनिफॉर्म है उसे ही पहनकर स्कूल जाया जाएगा। साथ ही उन्होंने निर्देश दिया है और आदेश दिया है कि कर्नाटक के स्कूल हों या फिर पूरे देश के स्कूल हों वो उस पर बैन लगा सकते हैं। और बड़ी खबर, भगवंत मान के शपथ ग्रहण समारोह के लिए उजाड़ी गई 150 एकड़ गेहूं की फसल। ये आपको बता दें कि भगवंत मान आज स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह के पैतृक गांव खटकर कलाम में पंजाब के 17वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के लिए तैयार हैं। खटकर कलाम शहीद भगत सिंह नगर जिले में स्थित है। मान के शपथ ग्रहण समारोह के लिए शहीद आजम भगत सिंह शहीद स्मारक और संग्रहालय के पास में करीब 150 एकड़ में लगी गेहूं की लहलहाती फसल को पूरे तरीके से साफ कर दिया गया। ये भूमि वाहनों की पार्किंग और 4 हेलीपैड बनाने के लिए इस्तेमाल की जाएगी। 2 लाख लोगों के समारोह में पहुंचने की संभावना के बाद पंडाल का क्षेत्र और पार्किंग की जगह को बढ़ा दिया गया है। आपको बता दें कि भगवंत मान आज पंजाब के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण करेंगे। और बड़ी खबर, पंजाब में मुफ्त बिजली के तौर पर पहली गारंटी 1 अप्रैल से होगी लागू। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी ने पंजाब में लोगों को दी गई गारंटी को लागू करने के लिए अब कमर कस ली है। बताया जा रहा है कि पार्टी ने स्वास्थ्य और शिक्षा के बुनियादी ढांचे के लिए एक रूपरेखा तैयार करने और सभी को 300 यूनिट फ्री बिजली सुनिश्चित करने के लिए कथित तौर पर कार्रवाई शुरू कर दी है। द ट्रिब्यून ने आम आदमी पार्टी के सूत्रों के हवाले से कहा कि हालांकि सरकार का प्राथमिक ध्यान अभी सुचारू रूप से शपथ ग्रहण समारोह सुनिश्चित करने पर है, लेकिन पार्टी के शीर्ष अधिकारी पहले से ही शिक्षा और स्वास्थ्य नीतियों के लिए दिशा निर्देश तैयार करने के लिए कार्रवाई कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल द्वारा दी गई पहली गारंटी 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने को 1 अप्रैल से लागू किए जाने की संभावना है। और बड़ी खबर, उत्तराखंड में कौन बनेगा अगला मुख्यमंत्री? पुष्कर सिंह धामी के अलावा इन नेताओं के नाम की हो रही चर्चा। ये आपको बता दें कि उत्तराखंड में चुनावी नतीजे 10 मार्च को आए थे, लेकिन 6 दिनों के बाद भी मुख्यमंत्री के नाम पर सस्पेंस अभी भी बरकरार है। मुख्यमंत्री के तौर पर पुष्कर सिंह धामी, धन सिंह रावत, सतपाल महाराज और रितु खंडूडी जैसे नामों की चर्चा हो रही है। इस बीच बीजेपी नेता रेखा आर्या ने भी अब मुख्यमंत्री पद को लेकर अपनी दावेदारी ठोक दी है। रेखा आर्या ने
इशारों में कहा कि हम 47 विधायक जीत कर आए हैं और सभी 47 दावेदार हैं, चाहे वो महिला हो या पुरुष, हर व्यक्ति दावेदार है। राजनीति में महत्वाकांक्षा रखना कोई बुरी बात नहीं, उसके लिए प्रयास करना भी कोई बुरी बात नहीं। अंतिम फैसला शीर्ष नेतृत्व करेगा, शीर्ष नेतृत्व जो तय करेगा हम सब लोग उनके साथ खड़े हैं, चाहे वो महिला के रूप में तय हो या पुरुष के रूप में तय हो, लेकिन उत्तराखंड का हित सर्वोपरि है, हम उनके साथ खड़े हैं। हाल ही में हुए उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खटीमा सीट से चुनाव हार गए। हालांकि मुख्यमंत्री की दौड़ में पुष्कर सिंह धामी का नाम सबसे आगे चल रहा है। आपको बता दें कि लेकिन अब बीजेपी नेता रेखा आर्या ने भी मुख्यमंत्री पद को लेकर अब अपनी दावेदारी ठोक दी है। अगली बड़ी खबर, शत्रुघ्न सिन्हा टीएमसी में हुए शामिल, पार्टी बदलते ही ममता बनर्जी को बताया बंगाल की बाघिन। ये आपको बता दें कि जाने माने अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा मंगलवार को कांग्रेस छोड़कर तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए। उन्होंने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी। सिन्हा ने ट्विटर पर कहा कि वो बंगाल की बाघिन ममता बनर्जी के निमंत्रण पर टीएमसी में शामिल हुए हैं। उन्होंने लिखा कि ये बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि बंगाल की बाघिन आजमाई हुई, परखी हुई और सफल मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के निमंत्रण पर मैं टीएमसी में शामिल हो गया हूं। सही मायने में एक महान महिला, जनता की महान नेता के गतिशील नेतृत्व में मैं चुनाव लड़ूंगा। अभिनेता से नेता बने शत्रुघ्न सिन्हा को टीएमसी ने आसनसोल लोकसभा सीट से उम्मीदवार घोषित किया है, जिसके लिए उन्होंने सोमवार को पार्टी अध्यक्ष ममता बनर्जी के प्रति आभार प्रकट किया। इसके साथ ही सिन्हा ने विरोधियों की ओर से लगाए गए बाहरी होने के आरोप को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि देश का भविष्य ममता बनर्जी के हाथों में है, मैं देश भर में खेला होबे का विस्तार कर उनके हाथ मजबूत करूंगा। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी चाहते हैं कि जल्द से जल्द देश कोविड मुक्त हो जाए तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।